Hello children, we are going to continue our next video from chapter 9 weather and its influence on life. बच्चों इसे previous video में we have talked about that sun heats air hot and cold air, यानी कि इसमें हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ के बारे में we have to talk. इसमें हमने एक्टिविटी नंबर 1 के बारे में बात किया था, that was it shows that hot air rises up. यानी कि उस एक्टिविटी में बच्चों हमने ये दिखाया था कि किस प्रकार जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ उड़ती है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटी नंबर 2. टेक 2 पेपर बैग्स एंड टाई दिस टू एंड ऑफ अ रूलर एंड बैलेंस द स्टिक एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे जैसे फिगर में दिया हुआ है बच्चों, बिल्कुल हमें वैसे ही करना है. यानी एक रूल लेना है, उसके दोनों एंड पे हमें क्या बांधना है, बैलेंस स्टिक एंड शोन इन फिगर, यानी पेपर बैग्स बांधने हैं. नाउ प्लेस द लाइटर कैंडल अंडर वन बैग एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब एक बैग के नीचे हम क्या करेंगे, कैंडल जलाएंगे. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल सी दैट द हीटेड बैग गोज अप इन द बैलेंस एंड दिस हैपन्स बिकॉज द एयर इनसाइड इट गेट्स हॉट. यानी कि तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि जब हम उसके नीचे मोमबत्ती जलाते हैं तो वो जो पॉलीथीन बैग था, पेपर बैग था, वो ऊपर की तरफ मूव करता है और उससे जो हमने बैलेंस बना के बीम बनाया था वो एक तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है. यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे जो पेपर बैग है वो ऊपर की तरफ चला गया और ये नीचे की तरफ आ गया. दिस हैपन्स बिकॉज द एयर इनसाइड गेट्स हॉट एंड द हॉट एयर बिकम्स लाइट एंड राइजेस अप. तो बच्चों इससे भी ये शो करता है कि जब भी हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ वो उड़ती है. The above activity shows that the air is warmed and it rises up. It places the taken up by cooler air and this movements of air makes the wind blow. यानी कि जैसे ही हवा गर्म हो जाती है तो वो जो हवा में जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ भागते हैं और जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स ऊपर भागते हैं, जो ठंडी हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस जगह को कवर करने के लिए वो तेज़ी से रश करते हैं और इसके रश करने के कारण ही विंड जो होता है वो ब्लो करता है. दिस मूवमेंट ऑफ वार्म and cool air goes into nature. The next we talk about the sun heats water and land differently. किस प्रकार सन जो है वाटर को और लैंड को डिफरेंट तरीके से हीट करता है. यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हीटिंग ऑफ वाटर एंड हीटिंग ऑफ लैंड. द सन वार्म्स बोथ लैंड एंड वाटर. यानी कि सूरज से लैंड और वाटर दोनों ही गर्म होते हैं, यानी हीट हो जाते हैं. The land gets warmed up faster than the water. यानी कि जो भूमि है, यानी कि पृथ्वी है, वो सूरज की रोशनी से जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी हीट हो जाती है. और वाटर जो होता है उसे थोड़ा सा समय लगता है ड्यूरिंग द डे. फास्टर दैन वाटर यानी पानी से उसे काफ़ी जल्दी ही पृथ्वी लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है. एंड लैंड ऑल्सो लूजेज द हीट मोर क्विकली दैन द वाटर. यानी पानी की अपेक्षा लैंड जो है अधिक जल्दी गर्म भी हो जाती है और अधिक जल्दी ठंडी भी हो जाती है. देयरफॉर आफ्टर सनसेट लैंड कूल्स डाउन फास्टर दैन द वाटर. इसके पीछे यही रीज़न है बच्चों कि लैंड जो होता है वो दिन में अधिक गर्म हो जाता है और फिर रात में जल्दी ही ठंडा हो जाता है वाटर की अपेक्षा. देन नेक्स्ट यहाँ पे वन मोर एक्टिविटी इज देयर. लेट अस सी. टेक 2 सिमिलर पॉट्स, फिल 1 pot विथ वाटर एंड अदर विथ सैंड. अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम एक पॉट में वाटर ले लेते हैं, एक पॉट में हम सैंड ले लेते हैं. ठीक. कीप द बोथ पॉट इन द सनशाइन फॉर अबाउट 2 hours. अब हमने ये दोनों पॉट को 2 घंटे के लिए पानी में सनशाइन में हमने रख दिया 2 घंटे के लिए. ठीक है, दोनों बाउल को. The water and the sand in the pots. If you have thermometer, you can record the temperature. यानी अगर आपके पास थर्मामीटर है तो आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हो, बट हम अपने हाथों से भी इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. What do you observe? Now place the pots inside the room and keep them for about 1 hour and again touch the sand. अब क्या करेंगे हम उसे, अब हमने जब बाहर रखा था तभी भी उसका टेम्परेचर हमने नाप लिया, अब हम उसे घर में रख देंगे इनसाइड द हाउस. 1 घंटे के बाद अगर हम उसे देखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, विच इज़ हॉटर. वी ऑब्जर्व दैट द सैंड गेट्स वार्म फास्टर दैन द वाटर एंड इट ऑल्सो गेट्स कूल फास्टर दैन द
वाटर। तो इस प्रकार बच्चों हम ये देख सकते हैं कि सन के हीट से लैंड और वाटर में कितने डिफरेंस होते हैं। वाटर की अपेक्षा जो लैंड है वो जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। देन नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर इन गेटिंग हीटेड अप एंड कूल्ड गिव्स अ राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। यानी यही कारण है कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के होने का कारण है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, व्हाट इज सी ब्रीज। सी ब्रीज यानी ऐसी हवा जो समुद्र से आती है। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड बिकम्स हॉट बट द वाटर ऑफ द सी रिमेन कूल। यानी कि डे टाइम में क्या होता है, पृथ्वी गर्म रहती है लेकिन जो पानी है वो ठंडा रहता है। व्हेन द लैंड इज हॉट द एयर अबाउ द लैंड ऑल्सो बिकम्स हॉट। यानी जब ज़मीन गर्म रहता है तो ज़मीन के जो ऊपर जो हवा होती है, जो हवा प्रेजेंट होती है वो भी गर्म हो जाती है। एंड द हॉट एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर। ये सभी को पता है कि जो हॉट एयर होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, और जब वो हल्की होगी तो क्या होगी, वो अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ भागेगी। द कूलर एयर अबाउ द सी ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड टू टेक द प्लेस ऑफ वार्मर। तब क्या होता है बच्चों, जो समुद्र के ऊपर जो हवा है वो पानी ठंडा है तो वहाँ की जो हवा है वो ठंडी है। तो जैसे ही ये ज़मीन के ऊपर की जो हवा ऊपर की तरफ उड़ेगी वैसे ही ठंडी हवा उसकी जगह को एस्केप करने के लिए दौड़ेगी। यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रश करके यानी दौड़ के उसके जगह को कवर करने के लिए आएंगे। दिस विंड इज़ कूल एंड प्लीसेंट। तो जब ये हवा आती है यानी समुद्र से जो हवा लैंड की तरफ आती है तो ये बहुत ही सुखदाई होती है, प्लीजेंट होती है, कूल होती है। द विंड ब्लोज फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड। यानी ऐसी हवा जो समुद्र से होकर ज़मीन की ओर आती है, दैट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सुखदाई होती है, यानी बहुत ही प्लीजेंट होती है। तो बच्चों याद रखोगे, द एयर दैट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। ओके चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लैंड ब्रीज। व्हाट इज लैंड ब्रीज? एट नाइट देयर इज नो सनलाइट। यानी रात में क्या होता है, सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं होती है। द लैंड कूल्स क्विकली दैन द सी। तो जो लैंड है वो पानी की अपेक्षा अब दिन भर में क्या हो जाता है, सन के हीट से वाटर भी गर्म है, लैंड भी गर्म हो जाता है। बट लैंड जो है वाटर की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है और पानी अभी भी गर्म रहता है। तो ऑब्वियसली लैंड के ऊपर जो हवा है वो ठंडी होगी और पानी के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होगी। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि जो हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ दौड़ती है और वह उसके जगहों को एस्केप करने के लिए ठंडी हवा दौड़ के आती है। यानी ठंडी हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रश करके आते हैं। तो इस समय जो हवा चलने वाली है वो कहाँ से कहाँ चलेगी बच्चों? Therefore, the water in the sea is warmer than the land. The hot air above the sea rises. Cool air from the land blows towards the sea. अब यहाँ पे जो हवा है उल्टी चलती है, यानी लैंड से सी की तरफ, यानी जो ज़मीन वाला भाग है वहाँ से हवा आती है समुद्र की तरफ। The hot air above the sea and cooler air from the land blows towards the sea to take place. This is called land breeze. यानी कि बच्चों याद रखोगे, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज़ सी ब्रीज एंड व्हाट इज़ लैंड ब्रीज। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर इज शोन हियर। सी ब्रीज यानी द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, यानी ऐसी हवा जो समुद्र से होकर लैंड की तरफ आती है, दैट इज सी ब्रीज। एंड लैंड ब्रीज यानी लैंड से होकर समुद्र की ओर जाती है, इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक, दैट इज evaporation and it is the most important topic in this chapter. What is evaporation? The heat of the sun heats the water on the surface of the earth and changes into water vapor. यानी कि सूरज की गर्मी के कारण पृथ्वी के जो सरफेस पे जो वाटर बॉडीज़ है लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा, वो क्या होते हैं, सूरज की गर्मी से हीट हो जाते हैं, यानी गर्म होकर वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। एंड द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी पानी का गर्म होकर भाप में बदल जाना कहलाता है बच्चों इवापोरेशन। इन नेचर इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड, रिवर, ओशियन, सी टेक प्लेस ऑल द टाइम। समटाइम्स इट इज़ फास्ट एंड समटाइम इट इज़ स्लो।
यानी कि जो इवापोरेशन है बच्चों, वो सूरज की गर्मी रहती है या नहीं रहती है, सनलाइट होता है या नहीं होता है, फिर भी वो इवापोरेशन की जो प्रक्रिया है वो होती रहती है। बिकॉज बट ये जो प्रोसेस होता है कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। लेट अस लर्न अबाउट मोर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। यानी कि ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, यानी किस फैक्टर के कारण जो इवापोरेशन है फास्टर होता है, किस फैक्टर के कारण इवापोरेशन जो होता है वो बिल्कुल स्लो होता है। ओके चिल्ड्रन, लेट अस कंटिन्यू। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इवापोरेशन इज़ फास्टर ऑन द विंडी डेज। यानी कि जब हवा बहुत हवा चलती है, जिस समय हवा बहुत काफ़ी तेज़ रहती है, तो उस समय इवापोरेशन भी क्या होता है बच्चों, फास्टर होता है। दैट इज़ वाई द वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली। इसीलिए जब खूब तेज़ हवा चलती है, जब हम गीले कपड़े बाहर डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, बिकॉज उस समय जो इवापोरेशन होता है वो बिल्कुल फास्ट होता है। इसे हम एक एक्टिविटी से भी शो ऑफ कर सकते हैं। यू कैन सी, टेक 2 चाइना डिशेस ऑफ सेम साइज, पोर एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन देम। यानी कि एक चाइना डिश लेते हैं, यानी मिट्टी का एक बर्तन हम लेते हैं, उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। प्लेस वन डिश क्लोज टू द टेबल ऑफ फैन एंड अदर अवे फ्रॉम इट। यानी एक को हमने पंखे के पास रख दिया और एक को हमने पंखे से काफ़ी दूर रख दिया। ऑब्जर्व बोथ द डिशेस आफ्टर एन हावर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मोर वाटर हैज़ इवापोरेटेड फ्रॉम द चाइना डिश प्लेस्ड नियर द फैन। तो हम ये देखेंगे बच्चों की जो डिश जो है, चाइना डिश जो थी, प्लेट, वो फ़ैन के पास थी, उसके जो पानी है काफ़ी इवापोरेट हो गया और उसका जो दूर थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी अभी भी बचा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर बहुत अधिक हवा होती है तो इवापोरेशन भी काफ़ी फास्टर होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इवापोरेशन इज़ फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई। यानी कि जब टेम्परेचर, गर्मी की जो टेम्परेचर है वो जब काफ़ी ज़्यादा हाई होती है तो उस समय भी इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, यानी कि फास्टर, बहुत तेज़ी से होता है। ओके चिल्ड्रन, वाटर वेपर इवापोरेट्स फास्टर ऑन वार्मर डेज दैन द कोल्डर डेज। यानी ठंडी के दिनों से गर्मी के दिनों में पानी जो है बहुत अधिक तेज़ी से इवापोरेट होता है। इसलिए जो कपड़े हैं, गीले कपड़े हैं, गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं और ठंडी में काफ़ी समय इन्हें लगता है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ है बच्चों, इसे आप बुक में देख सकते हैं। लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इवापोरेशन इज़ फास्टर व्हेन द एक्सपोर्ट सरफेस इज़ लार्ज। यानी कि इवापोरेशन जो होता है वो काफ़ी फास्टर होता है व्हेन जो एक्सपोज्ड एरिया, यानी कि जो एरिया हमने जो दिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उससे भी ये डिपेंड करता है कि जो इवापोरेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। वाटर इवापोरेट फास्टर व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस, यानी जो खुला हुआ जो सरफेस है वो काफ़ी लार्ज हो। सो चिल्ड्रन, इसे हम शो ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। टेक 2 हैंडकरचीफ इन द सेम साइज मटेरियल एंड डिप देम कम्प्लीटली इन वाटर। तो अब हम एक हैंकी लेंगे और उसको हम पानी के अंदर बिल्कुल ही डुबो देंगे। देन फोल्ड द वन हैंडकरचीफ 4 टाइम्स। एक हैंडकरचीफ को हमने फोल्ड करके 4 टाइम्स फोल्ड करके रख लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक हैंकी को हमने बिल्कुल ही फैला दिया। इसे हमने दोनों को सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी में रखा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि जो हैंकी हमने बिल्कुल पूरी तरह से ओपन कर दिया था वो हैंकी जल्दी सूख गई, और जो हैंकी हमने काफ़ी फोल्ड्स करके रखी हो तो वो अभी बिल्कुल सूखी हुई नहीं है। तो इससे ये शो ऑफ होता है कि दैट इवापोरेशन इज़ फास्टर व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज़ लार्ज। यानी कि जो खुला हुआ जो एरिया है वो काफ़ी लार्ज अगर है तो काफ़ी तेज़ी से इवापोरेशन होता है। द नेक्स्ट, इवापोरेशन इज़ फास्टर व्हेन द एयर इज़ ड्राई। यानी कि जब एयर में मॉइस्चर नहीं होता है, एयर में जो मॉइस्चर नहीं होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है और एयर बिल्कुल ड्राई होती है, जैसे कि समर के डे में अगर बहुत काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, गर्म हवाएं होती है, तो उस समय भी इवापोरेशन क्या होता है, बहुत काफ़ी तेज़ी से टेक प्लेस करता है। वाटर इवापोरेट्स फास्टर व्हेन द एयर इज़ ड्राई
Clothes dry quickly on the dry summer day than on rainy day. This is because air cannot absorb an ultimate amount of moisture. Because the air cannot absorb an ultimate amount of moisture in a dry day. Air has no moisture in it. But on rainy day, the air has sufficient amount of moisture in it. It cannot take more water from the wet clothes. यानी कि ड्राई जब गर्मी के दिनों में जो एयर जब ड्राई होते हैं तो उस समय क्या होता है, उनके अंदर बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं होता है, तो वो एयर क्या करता है, वाटर को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है. लेकिन बरसात के दिनों में क्या होता है, एयर में मॉइस्चर होता है, गीलापन होता है, इसलिए ऑब्वियसली पहले से ही एयर में मॉइस्चर है तो वो पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता है. ओके चिल्ड्रन, then next we move on the next topic, the next concept, that is condensation. what is condensation? तो बच्चों इस टॉपिक को हम देख लेते हैं. कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ इवापोरेशन. यानी कंडेंसेशन जो है वो बिल्कुल ही इवापोरेशन का उल्टा होता है, यानी रिवर्स्ड फॉर्म होता है. व्हेन वाटर वेपर कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर. दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर into water by cooling is called condensation. यानी पानी का गर्म होकर भाप में बदलना इवापोरेशन कहलाता है, और भाप का ठंडा होकर पानी में पुनः बदलना changes back into water is called condensation. बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको. जब पानी गर्म होता है it changes into water vapor is called evaporation, and when water vapor changes back into water is called condensation. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे एक और एक्टिविटी है बच्चों, इसे हम देख लेते हैं. टेक ए केटली, पुट सम वाटर इन इट एंड हीट द केटली ऑन अ स्टोव. यानी एक केटली लेते हैं और उसको हम चूल्हे पे रख देते हैं, उसमें पानी हम गर्म करते हैं. व्हेन द स्टीम कम्स आउट होल्ड ए स्टील प्लेट. यानी जब उसमें से भाप बाहर आती है तो एक प्लेट हम वहाँ पे लगा के रखेंगे. ओके, वी सी स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द प्लेट. तो हम क्या देखते हैं बच्चों की, उसके ऊपर जो भाप आता है, आते समय भाप जो होता है वो गैशियस फॉर्म में होता है, और वो जैसे ही प्लेट से मीट करता है, प्लेट पे आता है, इट चेंजेस इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो प्लेट हमने लिया है बच्चों वो ठंडा है और जो भाप आ रहा है वो गर्म है. यानी जब वाटर वेपर ठंडी चीज़ों से मीट करता है, इवन इट इज़ अ कूल एयर और इवन इट इज़ अ कूल यूटेंसिल्स या कोई बर्तन है, यानी ठंडी चीज़ों से जब भी वो मीट करेगा इट चेंजेस इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी ड्रॉपलेट्स ऑफ पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है. दिस शोज दैट इज वाटर वेपर चेंजेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और इसे ही हम कहते हैं बच्चों कंडेंसेशन. सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट the next topics. Okay children, और जो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हम लोग का, दैट इज यानी कंडेंसेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर. और कंडेंसेशन के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ड्यू है, फ्रॉस्ट है, फॉग है, रेन, हेल, स्नो. इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस. Listen it carefully.